फूट डालो शासन करो, ये बीजेपी की मंशा है। आरएसएस का एकदम सोचा समझा एकदम मतलब साजिश है। हाफ पैंट चड्डी गैंग वाले लोग, समझ गए ना, ये लोग का एकदम बता रहे हैं आपको हम, समझ गए। इसको बोला जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसी से छिपा नहीं है कि इस धंधे में कौन लोग हैं। आरजेडी वाले रहे शुरू से, आज में हुई है बंदी, पहले से लोग रहे हैं धंधे में। बीच में इन लोग की आदत है कि हारत हुरत थूरा वाला हिसाब, नहीं बात समझे। तो इन लोग बीजेपी लोजपा वाले की आदत है ये बोलना ही नहीं। हम लोग राजद के लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग उदंड बात नहीं सुनना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। शराबबंदी में यही हो रहा है, लोग गलत ढंग से पैसा शराब बेचकर पैसा कमा रहा है, जो ठीक बात नहीं है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस पर निगरानी होनी चाहिए, ठीक है। शराबबंदी सही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन जो है ऑलरेडी ये ठीक नहीं है। कि दारू लाए ई बेचवा ई हमरे लड़कन को जेलों भेजवा रहे हैं, यही हम तो बार बार कह ही रहे कि सब बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सियासत तेज है। जहां एक तरफ गोपालगंज या सीतामढ़ी की बात कर ले, जहां पर 10 लोगों की अब तक शराब से मौत हो चुकी है, तो वहीं अगर बात करें छपरा में, तो छपरा में भी 2 लोगों की आंख की रोशनी शराबबंदी से जा चुकी है। ऐसे में जहरीली शराब पीने से जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस पर बीजेपी लगातार वार पलटवार कर रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ आरजेडी और एलजेपी के लोग मौजूद हैं। आरजेडी के नेता दिनेश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं अगर बात कर ले एलजेपी की, तो एलजेपी के नेता अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद है और चर्चा आज इस पर करेंगे। जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी जो है वो सहयोगी पार्टी है। तो सर, लगातार बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े और जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी जैसा कानून जो है वो बिहार में पूरी तरीके से फेल है। क्या कहेंगे? अच्छा, तो जमीन पे दिख रहा होगा आप लोग को कि शराबबंदी क्या है और कौन लोग किए और क्या क्या फ़ायदे हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई क्राइम का जो दर है घटा, महिला सुरक्षित है। पहले देखते होंगे, छोटा सा उदाहरण, दशहरा पूजा वगैरह में आप देखते होंगे कि भाई रोड पर लोग मैंने डेग उस समय दारू दुकान था ही, और रोड पर पी के उनने हंगामा कर रहे, उनने कर, ये सब बंद हो गया है। तो बोलने की बात नहीं, बच्चे लोग पढ़ने लगे। जो गरीब हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, ज़्यादा उसी में जो लगे रहते थे, मैंने दिन में कमाए या रात में पिए, तो भाई उनका बाल बच्चा पढ़ने लगा है, महिला सुरक्षित हो गई है। अगजली घटना जो वगैरह जो महिला लोग से जो जितने अत्याचार थे वो घट गए हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पूरा बिहार जान रहा है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कितने मैंने बढ़िया काम किए हैं। ये तो भाई ज़मीन पे दिख रहा है। अब जहाँ तक आपने बोले कि शराबबंदी से मर गया लोग, क्वेश्चन तो आपका यही है, देख रहे थे। तो ये हमको जो लगता है मेरे राय से कि ये षड्यंत्र है, समझ गया ना, ये बीजेपी की साजिश है। वो हो सकता है कि उनके लोग बेच रहे हैं, जगह जगह तो देख रहे हैं बीजेपी के लोग ही बड़े पैमाने पे दारू उतरवा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। हमारे जितने प्रशासन के लोग हैं सब पकड़ भी रहे हैं। मैंने लाखों रुपया का दारू को फोड़ा जा रहा है, देख रहे होंगे, मतलब थाने में, एसपी डीएसपी कार्यालय में हो, सब जगह। तो ये सारे पता करिए आप, सारे बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, आपकी बात पे जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, दिनेश जी का साफ आरोप है कि बीजेपी करवा रही है और उनका कहना है कि अब क्राइम का ग्राफ जो है वो ऐसे में कम होता जा रहा है शराबबंदी का। देखिए, जहाँ तक इनका आरोप है बीजेपी पर, तो जिस समय शराबबंदी कानून लाया गया था उस समय महागठबंधन की थी सरकार और सारे विधायक लोग थे महागठबंधन के साथ। तो अगर इतनी ही अच्छी थी शराबबंदी, तो इन लोगों को और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहिए था। आनन फानन में इन लोगों ने बिना कुछ समीक्षा किए, बिना कुछ प्लानिंग किए हुए इसको डायरेक्ट पॉलिसी को लॉन्च कर दिया, जिससे कि सिर्फ हानि ही हानि है बिहार में। एक पॉइंट से मैं सहमत हूँ उनके कि महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, सार्वजनिक जगहों पर दंगा फसाद नहीं होता है पीने के कारण, बट जिस सिर्फ ये 2 कारण से हम लोग इसको सही नहीं ठहरा सकते। पहला पॉइंट। दूसरा हुआ कि 5,000 करोड़ के आसपास हम लोगों का एनुअल इनकम था शराबबंदी से। 2,000 करोड़ के आसपास था आपको देशी से और 4,000 करोड़ के आसपास विदेशी से। तो एवरेज पकड़ें तो इन 7 सालों में करीब 35,000 करोड़ का तो नुकसान बिहार को हो चुका। इसके उलट
इसके कारण हुआ कि अब बिहार में शराबबंदी कागज़ पे है और कितनी ज़मीन पर, ये बोलने का ज़रूरत नहीं है किसी को, हर जगह मिल रहा है। 1000 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी जहरीली शराब के कारण। सरकारी आंकड़ों में 2 बताया जा रहा है, 10 बताया जा रहा है, वो हम लोग को ही मालूम है कि एक बार मरने का सिलसिला इन लोगों का चालू हुआ तो रुक नहीं रहा था। गोपालगंज, सारण से लेकर सिवान तक लोग लगातार मर रहे थे। तो ये सब तो प्रॉपर समीक्षा आज भी करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है इसकी। सब कुछ जानते हुए आरजेडी के लोग भी मुख्य रूप से एक तरह से सहमत हैं कि शराबबंदी गलत है कहीं न कहीं से। तो इसको कैसे समीक्षा करके हम लोग शुरुआत करें शराबबंदी की, इसकी पक्षधर है हमारी पार्टी। चलिए ठीक है, इनसे जवाब ले लेते हैं। इनका कहना है जहाँ तक कि 1000 से ऊपर मौतें अभी तक शराबबंदी में हो चुकी हैं, तो ये कैसी शराबबंदी? अरे भाई आंकड़ा पेश करिए आप कि कहाँ कहाँ मरे हैं 1000 लोग। पहली बात ये, और देखिए दूसरी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूँ शराबबंदी के कई फ़ायदे हैं, समझ गए ना। और आप अब खुद भाई मीडिया के लोग हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि शराबबंदी से कितने फ़ायदे हैं। मैंने जो बेचारा मतलब समझिए कि जिसके बच्चे लेबर में खट रहे थे आज वो पढ़ने लगे हैं, तो स्वाभाविक है हमारे भविष्य तो बच्चे हैं। आज वो पढ़े लिखेंगे तब ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो भाई शराबबंदी से बोलना ही नहीं है। अच्छा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग सहमत हैं, तो हमको तो लग रहा है इसका मतलब है कि सहमत है, मतलब शराबबंदी से शराब चालू करने के, ठीक है ना। ये देख नहीं रहे हैं बीजेपी, क्या नाम है, बीजेपी वाले और एलजेपी वाले लोग जो हैं, समझ गए ना। बात को पकड़िए वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग क्यों समझ, मैंने हम ही बंद किया, हम ही बोलेंगे खोल दीजिए, ये कभी होता है क्या? लेकिन दिनेश जी, जब ये कानून लागू हुआ था जिस वक्त में, उस वक्त तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध किए हैं हम लोग शराबबंदी का? हम लोग भाई शराबबंदी का हम लोग क्यों विरोध करेंगे? शराबबंदी का विरोध हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारे जो माननीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, युवा उप मुख्यमंत्री, जो इतना बढ़िया इन्होंने निर्णय लिया है जिसका हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हर तरह से शराबबंदी हम लोग के यहाँ कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है शराब? हम बार बार करें, बीजेपी के लोग टैंकर भर के लाते हैं, पकड़ाते हैं, बड़े लोग माफिया लोग लगे हुए हैं। इस सारा डील यूपी और कहाँ से सब सेट होके यहाँ बिहार में, हमारे बिहार को बदनाम करने के लिए यहाँ दारू भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती। और हमारे बच्चे लोग को किताब की जगह दारू पकड़ा रहा है बीजेपी वाले लोग। ये आप मांगिए बीजेपी से, इसका जवाब मांगिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है लोग। लेकिन सीएम नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और लगातार कहते हैं जो पीता है उसकी अपनी जवाबदेही है। अच्छा हमको एक बताइए, गोलघर सामने है, हम लोग गांधी मैदान के बीच में खड़े हैं। अब कोई गोलघर में, हम लोग इधर हैं, हम लोग मीडिया, आप लोग साथ में हम लोग हैं। अब कोई अचानक देखिए कि गोलघर पर चढ़ रहा, कूद गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है भाई। अभी हम कनीसाबाद घर जा रहे थे, अभी चिटकोड़ा पुल के नीचे एक डेड बॉडी कटी हुई मिली। अब हो सकता है खुदकुशी किया होगा। अब कोई मरने के ऊपर आतुर है कि हम फांसी लगा के मरवे करेंगे, तो कोई क्या करेगा इसमें भाई। हम तो भाई बंद कर दिए कि दारू मत पीजिए, ये नहीं, गांजा नहीं पीजिए, सिगरेट नहीं पीजिए, खैनी नहीं खाइए। एक बात हम बोल रहे हैं, नशा के क्यों करिएगा? अब नशा करते हैं, देखिए हम लोग नशा करने वाले लोग हैं, हम लोग स्वच्छ लोग हैं। एक कुछ नहीं, सुबह उठ के हम लोग भाई चना मीठा खाने वाले लोग हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी वाले भी चने मीठा खाए, ही नहीं कि दारू बेचवाना शुरू कर दे। अच्छा, बीजेपी वाले दारू बेचवा रहे हैं, आरोप है। देखिए और भी तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरजेडी से भी, एलजेपी से भी मौजूद है। उन लोगों से भी उनकी राय लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है लगातार इनकी तरफ से कि बीजेपी वाले जो हैं वो दारू बेचवाते हैं, आप भी एनडीए की सहयोगी पार्टी से हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ दिन पहले ये आपने सुना होगा कि आरजेडी का झंडा लगा हुआ गाड़ी पकड़ाया, उसमें काफ़ी संख्या में अंग्रेजी शराब और देसी शराब था। अब आप ही समझ सकते हैं कि हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। आरजेडी वाले दारू बेचवा रहे हैं, पकड़ा रहा है मैडम, सामने में ही पकड़ा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये तो खैर ठीक है, टिप्पा टिप्पणी की बात भी लोग समझ सकते हैं इसे, लेकिन कम ना थोड़ा सा और सख्ती से इसको लागू किया जाए। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में तो खैर समझदार लोग हैं तो कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं गांव देहात में जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है मतलब लीटर के लीटर शराब घर से अलग हट के खेत में बेचा जा रहा है। और नए युवा पीढ़ी है जो कि बर्बाद हो रहा है। और एक और कारण चालू है, उसके बाद भी जितने हमारे युवा पीढ़ी हैं तो देख रहे हैं कि आजकल सुई का शिकार, अस्थमा का शिकार ग्रसित हैं। चलिए और भी
नशे जो हो रहे हैं, आपका कहने का मतलब है, ठीक है। और भी देखिए, आप देख सकते हैं कि आरजेडी के और तमाम नेता, दिनेश जी से भी बात करेंगे, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, उनका कहना है कि आरजेडी की गाड़ी में दारू सप्लाई होता है। कोई ऐसा बात नहीं है। दारू तो अधिकतर देखिएगा तो बीजेपी चुनाव में दारू बांटते मिलेगा आपको, पैसा बांटते मिलेगा। पैसा पूजा करने के लिए देता है कि दारू पीने के लिए देता है। जो चुनाव में लिफाफा में पैसा पहुंचाया जाता है तो ये तो नहीं कहा जाता कि मंदिर में जाइए, तो सीधे इसीलिए कि जाइए वहाँ जाइए, पीजिए, हमको वोट दीजिए। तो बीजेपी का तो खुला नीति है कि पैसा लीजिए, दारू पीजिए, वोट दीजिए। तो बीजेपी अपना पर तो लेगा नहीं। तो इसलिए किसी पार्टी का है, कोई कह दे कि हम मने अथी है, वो गलत है। लेकिन एक और तो बात है ना सर, कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू हुई तो और तरह के नशे भी जो है वो लोग करना शुरू कर दिए। नहीं, वो बंद होना चाहिए। कर तो रहे हैं लेकिन बंद होना चाहिए। नशा कोई ठीक चीज़ नहीं है, चाहे हमारे बच्चे करे, किसी का बच्चा। नशा इतना ख़राब चीज़ है, आज मान लिया कोई पी रहा है तो कुछ भी वो कर सकता है। तो सब बंद होना चाहिए। नशा में चाहे गुटखा हो, पान हो, खैनी हो, उस पर रोक लगना चाहिए। अभी शराबबंदी पे तो रोक लगा है और मैंने को मजबूती से अभी लगना चाहिए। अगर जो पीता है तो हम लोग तो कहते हैं कि नहीं, शराब गलत चीज़ है, नहीं पीना चाहिए। अब कोई उधर जाके पी ही रहा था, कितना उसको पीछे हम लोग लगल चलेंगे। हम जैसे आप ही हैं, यही भाई साहब कहने कि नहीं पीजिए, ये जहर है, हम करें, हम पीवे करेंगे, हैं। तो उसमें समाज को भी कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं, अब मेरा गांव में बिकेगा तो हम कंट्रोल नहीं करेंगे। मेरा दायित्व नहीं बनता है, खाली सरकार का दायित्व बनता है। मेरा दायित्व इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर खुला सांड की तरह घूम रहा, पी रहा, तो हम एकदम चुप रहेंगे कि नहीं ठीक है, पीते रहो, सरकार आवेगा तुमको रोकेगा। तो सरकार तो आपको ऐलान कर दिया ना कि नहीं पी देना है। आप 10 आदमी तैयार होइए, देखिए कब आपको मोहल्ला में बिक जाता है शराब, तो उसमें तो आप दोषी हैं कि शराब बिकवा रहे हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे इस पर? इनका कहना है कि शराब गैर कानूनी है, लेकिन खुद पर भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। खुद पर कंट्रोल होगा, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस परिवार का व्यक्ति शराब पीने का आदी है, तो क्या शराबबंदी करने से पहले सरकार ने ये सोचा था कि उनके डिटेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुधार कैसे होगा उनमें? सुधार गृह भी तो चाहिए, तो वो किया नहीं तैयारी उन लोगों ने। आनन फानन में बिना इसका इम्प्लीकेशंस देखे हुए उन लोगों ने सीधे कानून पारित कर दिया 1 अप्रैल 2016 को कि आज से शराब नहीं बिकेगी। तो जिनको हैबिट था पीने का, जो हैबिचुअल ड्रिंकर थे, वो क्या करते? और यहाँ प्रावधान इतने सख्त थे। और जो अब आप मान लीजिए कि परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है और वो पकड़ के जेल में भेज दिया गया, तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? ये सोचने का फ़र्ज़ था ना यहाँ की सरकार का। लेकिन क्या किया इन्होंने? सीधे उठाया, आज से दारू नहीं बिकेगी। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में? इतना पोरस बॉर्डर है बिहार का, चारों तरफ से खुला हुआ है हम लोग का। सरकार पूरा का पूरा मशीनरी लगाई हुई कि दारू बिहार में ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँच रहा है। सेंटर पटना तक आ जा रहा है और बिक रहा है आराम से, मालूम नहीं कि जिसे हर दिन अखबार में आप देखेंगे कहीं ना कहीं दारू पकड़ाया, दारू बंद हुआ, मतलब कि एक क्वार्टर पेज में आपको दारू संबंधित न्यूज़ मिलेगा। तो इतना पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, तो इसके पीछे कुछ सोचना होगा इनको कि समीक्षा करके इसको कैसे प्रैक्टिकली किया जाए ज़मीन के ऊपर लॉन्च। तो ये प्लानिंग करना फ़र्ज़ बनता है सरकार का। सरकार के पास प्लानिंग नहीं है। विदाउट प्लानिंग किसी भी काम को आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में लागू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पहले योजना बनाइएगा ना। आप उसके पहले ये कर लीजिए कि क्या इससे हानि है, क्या लाभ है, तो ला तो दिए। पूरे बिहार में जितना जगह शराब, जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, कोई आंसू बहाने गया? एकमात्र केवल आदरणीय चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार तो बोले ना कि 4-4 लाख रुपए मिलेंगे मुआवजे। नहीं, वो तो बोले पिएगा, वो तो मजबूर कर दिया ना, आदरणीय चिराग पासवान जी ने मजबूर किया, तब बोले। पहले तो कहे मर गया अपने से, गलत करेगा तो मरवे करेगा। अरे भाई गलत क्या करेगा? एक तरह से देखा जाए तो भाई साहब अभी डिफेंड कर रहे थे इनके पिएगा सो मरेगा, बोल रहे थे ना गोलघर वाला एग्जाम्पल। परिवार, जो पीने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर परिवार का बल नहीं चलता है, वो अपने मन की करता है। तो परिवार के साथ साथ बंदी करने के पहले इनको भी सोचना चाहिए था। तो एकदम उठे और एक बार में ही रूल लगा दिए कि कल से नहीं बिकेगा। उसके पहले गली गली बिक रहा था। तो इतने आनंद फानन में अभी देखिए ना 7 साल बाद क्या हो रहा है। 7 साल बाद भी हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ की जनता सुन रही है। देखिए
क्या कहेंगे जिस तरीके से उनका कहना है कि बीजेपी वाले शराब बेचवाते हैं, आप लोग सहयोगी हैं एनडीए के, क्या कुछ कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि एक प्रकार से ऑलरेडी जिस ढंग से शराब को बंद किया गया है, कोर्ट पे एक प्रकार से बोझ का सामान है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। जिस तरह से 2016 में शराबबंदी हुई, उसके बाद 40,000 करोड़ का राजस्व घाटा है, 10,000 करोड़ हमारा ब्लैक मनी क्रिएट हो गया है। कई एक लोग मारे गए हैं, चाहे सीतामढ़ी हो, बिहार शरीफ हो, मुजफ्फरपुर हो, आपका मोतिहारी हो, यहाँ पर शराब पीने से कई एक लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों का कोई देखने वाला तक नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जिस ढंग से, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो कहा गया ना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि आंकड़े पेश किए जाए अगर ऐसा कुछ है तो। सवाल ये है कि विशेषज्ञ रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, अन्यथा ये मौत की आंकड़ा बढ़ेगी और सरकार बाद में चेतेगी, जैसे वैसे बाद में चेती है कि मरने के बाद इसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब आप जान रहे हैं, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि हमने गलत नीति बनाई थी, बाद में अपने संशोधन किया है 4 लाख देने का, उस कुछ दिन बाद आप कहेंगे कि नहीं ये गलत था, फिर से शराब चालू होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा पुनर्विचार करना होगा कि ये जो हमने नीति लाई है वास्तव में ये सफल नहीं है, क्योंकि करप्शन ज़्यादा है और जहां भ्रष्टाचार है ऑलरेडी ये लागू नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्लस हमारा नीति निर्देशक तत्व है और गांधीयन फिलॉसफी है, उसमें शराब निषेध है, ये अलग बात है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर समाज का जो प्रक्रिया है उसमें और ये सूट नहीं करता है, इसलिए आपका नीति पूरी तरह से विफल है, सफल इसे नहीं कहा जा सकता है। एक बात बताइएगा, जो लोग गरीब लोग जेल में बंद हैं, 4 लाख के ऊपर लोग, 4 लाख नहीं 6 लाख से ऊपर केस हुआ है लोगों पर। अधिकतर लोग कमजोर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास बेल कराने के लिए व्यक्ति नहीं है, पैसा नहीं, उनके लिए सरकार ने क्या किया? वो तो साल भर से ऊपर जेल में। वर्गों के लिए अभिशाप है और पैसे वालों के लिए ये वरदान है। आरजेडी की तरफ से एक बार जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। देखिए इनके सवालों का जवाब। देखिए भाई, देखने से लग रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, ठीक है ना, और लोजपा के लोग हैं तो है ना। देखिए ऐसा है कि आप देखिए, पहला बात कि इन्होंने बोला काला धन, शायद कुछ बोले, ये 14 में काला धन पूरा लाए थे, 15 लाख पूरा दिए सब लोग को, बहुत सब लोग खुशहाल है, बिहार की जनता, भारत की जनता, समझ गए ना। ये काला धन की बात की है। दूसरी नंबर बात कर रहे हैं कि मैंने इतना 1000 करोड़ का घाटा हो गया दारू बंदी से, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, मान लीजिए हम फलाने आदमी को बोले कि चोरी कर लो, ठीक है ना, चोरी करके पैसा लाओ, तो वो पैसा बढ़िया है क्या? मतलब ये खुद से है, मैंने ये इनको पच नहीं रहा है कि दारू बंदी है, अरे चाह रहे हैं इन लोग के खुलवा दे दारू, ताकि नंगा नाच रोड पे करे, समझ गया ना, और मतलब महिलाओं के साथ मैंने समझे व्यवहार करे, समझ गया ना। तो आपके हिसाब से जहाँ पर भी शराबबंदी कानून नहीं लागू है वहाँ पर क्राइम का ग्राफ ज्यादा है? आप देख लीजिए ना, दिल्ली देख लीजिए कि दीने में चाकू घोंप के मार दिया जा रहा है, या कहीं भी दारू बिक रहा है। भाई बात समझिए, पूरे इंडिया में देख लीजिए आप, जहाँ दारू बंद है, एकदम बढ़िया से चैन अमन से देखिए, लड़कन सब पढ़ रहा है बैग टांग के, अभी रात में दारू चालू रहता था, यही उम्र का लड़कन सब दारू के दुकान पे देखते कि बियर पी रहा होता। तो दारू बंद होने से तो फायदा है ये है। अच्छा, नशा में ही सारा कुछ होता है, गलत सही जो काम, 4 आदमी बैठ गया पी रहा है और वही समय सेट कर लिया कि कैसे क्राइम करना है। तो नशा बहुत बड़ा मैंने ये है हम लोग के समाज का, समझ गए ना। कौन है उसको बोलिए, बंदी का साइड इफेक्ट ये बोलना ही नहीं है कि गांजा, बीच में चरस, इन लोग की आदत है, लोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये ठीक बात नहीं है, समझ गए ना। देखिए ये भाई साहब बोले थे ना, इसका साइड इफेक्ट जबरदस्त है और इस पर रोकना चाहिए। जब इनकी बात कर रहे तो मैं बीच में बोला नहीं बोला, तो भाई हमारी बात सुनिए। तो अब बीच में इन लोग की आदत है कि हारत हुरत थूरा वाला हिसाब, नहीं बात समझे। तो इन लोग बीजेपी लोजपा वाले की आदत है ये बोलना ही नहीं। हम लोग राजद के लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग उदंड बात नहीं सुनना चाहते हैं, न करना चाहते हैं समझ गए ना। तो इन्होंने हम बोले ना, तो भाई बोल रहे ये साफ तौर पर कह रहे थे कि राजस्व का काफी ज्यादा घाटा हो रहा है शराब। भाई तो हम बार बार कहें कि चोरी करके पैसा लाएं तो बढ़िया,
गलत काम करके पैसा कमाए तो बढ़िया, वो बहुत अच्छा करोड़ों कमा रहे हैं, घूस लिए तो बढ़िया, नहीं समझे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दारू बंद हुआ ठीक है, राजस्व का घटा हुआ, भाई हमारा समाज तो सुरक्षित है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो आने वाले हैं, कोई पैदा ले लिया है, चौथा में, पाँचवा में, 9वां 10वां में पढ़ा है, वो लोग दारू का नाम जानेगा क्या? दारू लुप्त हो गया बिहार से। और जहाँ तक दारू आ रही है, ये जान लीजिए बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत दारू को लाया जा रहा है, ताकि बिहार में हमारे महागठबंधन सरकार को, इंडिया सरकार को बदनाम किया जाए। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये दोनों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या लोजपा के मद्देनजर, समझ गए ना, ये इससे बचना होगा। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि गलत ढंग से पैसा प्राप्त करना गलत बात है। शराबबंदी में यही हो रहा है, लोग गलत ढंग से पैसा, शराब बेचकर पैसा कमा रहा है, जो ठीक बात नहीं है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस पर निगरानी होनी चाहिए, ठीक है। शराबबंदी सही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन जो है ऑलरेडी ये ठीक नहीं है। और ये कोर्ट का स्टेटमेंट है, कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये ध्यान में रखना है। वो हो रहा है। आप दिखाइए भाई कि दारू के विरोध में, मान लीजिए चलिए हम दारू बेच रहे हैं, ठीक है, आप जान रहे हैं कि मैं दारू बेच रहा हूं, तो आप दिखाई दीजिएगा ना आवेदन जी कि मैं गलत काम कर रहा हूं, दिखाइए हमको। कहाँ आवेदन आपने देखा पॉकेट में है क्या? नहीं होगा। हो यार, यही लोग बेचवा रहे तो कहाँ से होगा भाई? समझ गए ना। हम लोग काला धन का नाम लिए आप। सवाल है कि यही लोग बेचवाने का आरोप है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कि वो करप्शन में लिप्त है, याद रखना है। जेल में गरीब लोग, अरे वही गरीब से ही बेचवाते हैं दारू। दलित बैकवर्ड का यूज करना जानते हैं ये लोग, बीजेपी वाले लोग हमारे समाज को बदनाम करके रख दिए हैं। 6000 लोग को बंद कर दिया, करवा दिया जेल में, सब यही लोग करवाए हैं। तब हम बार बार कर रहे हैं आपको कि इन्होंने ही करवाया। आप लोगों पर आरोप लगातार लग रहा है कि आप लोग, ठीक है, ये लोग डिफेंड कर रहे हैं काला धन। ये एक स्वतंत्र विचार है, याद रखना है। काला धन का नाम लिए तो 2014 मोदी पहुंच गए नहीं है। काला धन का मतलब समझे नहीं। शराबबंदी में क्या हो रहा है अभी, लेकिन कानून के हिसाब से किया जा रहा है वो गलत है। पहली बार आप अगर पकड़े जा रहे हैं कानून में, तो इसमें क्या है कि 2000 से 5000 के बीच में जुर्माना दे के आप ऑन स्पॉट छूट जा रहे हैं। दूसरे बार में क्या है, पकड़े जाने पर सीधा आपको 1 साल की जेल है। तो जो दूसरी बार पकड़ाएगा वो 500,000 पुलिस वाले को देके तो निकल लेगा। तो काला धन तैयार हो रहा है ऐसे। और साथ में हर गली चौक चौराहा पर लोग, छोटे छोटे बच्चे दारू के धंधे में लिप्त हैं, स्कूल के बैग में लेके दारू घूम रहे हैं। देखिए मीडिया देखिए खुश आरोप लगाया जा रहा है पढ़ने का, बट वो दारू बेचने के रूप में, दारू ढोने के लिए यूज हो रहा है। स्कूल का बैग, जरा इनका आरोप है। जहाँ तक आपने बात की कि स्कूली बच्चे जो है वो बैठकर पढ़ रहे हैं बैग लेकर के, इनका आरोप है कि उसी बैग में बच्चे दारू भर करके बेचते हैं। हमसे पूछ रहे हैं ना, तो भाई हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि दारू लाए ई, बेचवा ई, हमरे लड़कन को जेलों भेजवा रहे हैं यही। हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि सब बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि हमारी सरकार को बदनाम किया जाए, समझ गए ना। अब तेजस्वी जी का ग्राफ जो हमारा है, ये अब एकदम अब थरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं। आंधी बह गया, तूफान बह गया, एकदम देख लीजिए करकराए हुए सब। अब सब जगह तेजस्वी मय हो रहा है। सवाल अब जान लीजिए, लालू मय तो है, पहले था ही, अब तेजस्वी मय हो गया है। सवाल है, अब जान लीजिए XYZ करवा रहा है, तो XYZ के प्रति प्रशासन कहाँ है? इन लोगों का आरोप है साफ तौर पर कि जिस बच्चे की बात की जा रही है कि बैग टांग करके पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बैग में दारू भर करके बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला चीज़ है कि ये अपने बच्चे को बदनाम कर रहे हैं ये कह करके। मेरा बच्चा दारू थोड़े बेच रहा है, वो बैग में किताब लिए हुए, दारू नहीं लिए हुए। सबसे पहला चीज़ है, ये सराहनीय कार्य है। हमारा बिहार इतना बिगड़ा हुआ था, वैसे जगह पे दारू बंद करवाना एक बहुत बड़ी हस्ती की बात होती है। और नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी की तो सरकार 2005 से, तो आप क्या कहना चाहते? 2005 से है तो वो दारू बंद करवाए, बहाली निकाल रहे हैं। मोदी जी कहाँ बहाली निकाल रहे हैं? बोले थे 15-15 लाख देने के लिए, वो भी नहीं दे पाए। अरे भाई, बिहार में नहीं है तो बीजेपी वाले हैं ना। मोदी जी नहीं है लेकिन बीजेपी वाली है। अभी बहाली निकल रही है, आरक्षण। आप बिहार का बात करिए ना, बिहार में आइए, सीधा मोदी जी के पास। काला धन वहाँ से वापस आ जाता है तो हर एक आदमी को 15 लाख मिलेगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे और 15 लाख सबको दे दिया जाए तो रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा? इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? सच्चाई तो ये है कि जिस मैटर पे बहस होता है, आप देखिएगा कभी बुलाया जाएगा रैली CIR चाहे NRC पे, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि भैया NRC है क्या चीज़। वो आएंगे कहेंगे मुर्गा का दाम बढ़ गया है,
तो डेमोक्रेसी में लोगों को पता नहीं होता है कि किस मुद्दे पे है। अभी दारूबंदी की बात चल रही है, गुजरात में दारूबंदी भाजपा पहले नहीं किया था, नीतीश कुमार पहले दारूबंदी किए हैं, किसके पहले बीजेपी दारूबंदी कर चुकी है गुजरात में। तो भैया आप किसी को, भैया डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आज यहाँ 10 आदमी है, अगर 6 आदमी बोल दे कि आज संडे है तो संडे डिक्लेयर हो गया। तो डेमोक्रेसी का तो एक कला सच ये भी है, तो इसको तो दुनिया जानती है 100%। तो भैया ये जिस पार्टी के अपना फेवर करेंगे, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपना पक्ष रखा है यहाँ पे। चलिए, आम आदमी की राय भी हम लोग जान रहे थे, ऐसे में आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। ये लोग बार बार सीधे मोदी जी पे पलट जाते हैं। यहाँ आइए और यहाँ देखिए आपकी सरकार ने क्या काम किया है अभी तक। दारूबंदी से आपके बिहार में यहाँ गुटखा भी बैन है, यहाँ हर दुकान में गुटखा मिल रहा है, देख लीजिए। दारू बैन है, हर चौराहे पे दारू मिल रहा है। सरकार का क्या काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है? आप कहते हैं कि बीजेपी करवा रही है सब। चले जाइए, प्रशासन जितनी मुस्तैदी से चेकिंग कर रही है गाड़ी का, वो मशीन ले करके हर ट्रक को चेक कर रहा है। गाड़ी बैन नहीं है। नहीं बैन नहीं, वो शराब चेक कर रहा है भाई। बाईपास में आप चले जाइए, मशीन लेके गाड़ी चेक कर रहा है। प्रशासन काम करना पड़ रहा है ना भाई साहब। प्रशासन वही काम कर रहा है, प्रशासन वही काम कर रहा है, सिर्फ दारू के पीछे लगा हुआ है। क्राइम कहीं नहीं रुक रहा है उससे। एक चीज हमको बताइए, पटना में आप मुख्य कारण क्या होता है? क्राइम का मुख्य कारण शराब होती है, नशा होता है। और बता दूं, एनसीआरबी का आंकड़ा देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्राइम अभी जमीन के मामले में और उसके बाद लव अफेयर के मामले में सबसे ज्यादा क्राइम अगर एनसीआरबी का देखिएगा तो इसी मैटर में होता है। या तो आप देखिएगा जमीन के विवाद में हत्या होती है, या देखिएगा लव के विवाद में भी हत्या होती है। दूसरे इसके अलावा तीसरा, ये बात सच्चाई है, अम्मी ने बोला नीतीश का, मैं बीजेपी का फेवर करता हूँ, अपराध बहुत हद तक कम हो गया है। जो अपराध 2000 से पहले उस समय अपराधीकरण का राजनीतिकरण हुआ था। किसी को अगर हमको विधायक बनना है तो पहले अपने क्षेत्र में गुंडा बदमाश बनना होगा। और उस समय युवाओं का जो था वो किसको देखते थे? मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, पप्पू यादव, तसलुद्दीन, साहबुद्दीन, सुनील पाड़े। तो उस समय अपराधीकरण का राजनीतिकरण हुआ कि भैया हमको राजनीति में जाना है तो पहले अपराधी बनना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने इसको बंद किया, उसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और बहुत हद तक हर एक स्टेट से ये चीज़ गया। चलिए शराबबंदी पे आइए। चलिए ठीक है, शराबबंदी पर जहां तक बात हो रही है तो अब इन लोगों का आरोप है, जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि 15 लाख रुपए का इल्ज़ाम जिस तरीके से आप लोगों ने लगाया कि 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में नहीं आया, मोदी जी पर जहां तक बात हो रही थी। तो जुमलाबाजी किए ना, जुमलाबाजी किए हैं। अब शराबबंदी पे ही लोग लगे हुए हैं, चालू करवा दे, चालू करवा दे। कितना सराहनीय कार्य है। अभी फिलहाल अति पिछड़ा दलित समाज सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान था, उसके घर के महिलाएं परेशान थी। आज तो कम से कम चैन के नींद सो रहे हैं, कम से कम शराब बंद है। अब लुक छिप के पी रहा है या नहीं पी रहा है ये कोई कह नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मुंह में उंगली डाल के ज़बरदस्ती बोल रहे हैं नहीं दारू बिक रहा है। अरे बेऊर जेल में अगर 4600 बंदी बंद हैं, उसमें अगर 3000 के आसपास पिछड़ा दारू के केस में बंद है, तो ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, ये तो हम लोग बना नहीं रहे हैं। लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं कि बीजेपी शराब बिचवा रही है, तो ये इसमें तो कोई तथ्य है नहीं। लेकिन जो लोग बंद हैं उनका कोई बेल करवाने वाला नहीं है, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? प्रश्न मेरा ये भी है इन लोगों से। तो शराबबंदी में एक लास्ट पॉइंट यही ऐड होना चाहिए कि इसका प्रॉपर तरीके से एक सब लोग बैठ के समीक्षा कर लें, प्रॉस एंड कॉन्स देख लें इसका, उसके हिसाब से फिर दोबारा से इसको कानून बना के किया जाए इम्प्लीमेंट। समीक्षा की आवश्यकता है। एलजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए इस मुद्दे पर। क्या समीक्षा करना? अरे जाती मान लिए कि अगर ये बोल रहे हैं कि बंद है, अब हम अगर गलत कर रहे हैं, ठीक है बंद है, अब उसको अगर छुड़ाएगा भी सरकार तो यही लोग पीछे पड़ जाएंगे कि देखिए यही कल आरोप लगा रहा था, यही फिर छुड़ा रहा है, कहेंगे ना। आज मान लीजिए कि वो पकड़ के बंद कर दिया कि नहीं दारू तुमको पीना मना है, सज़ा मिलता है ना, तो सज़ा की तरह से ना वो जेल गया। और उसको बाद में अगर सरकार छोड़ेगा तो यही लोग कल पूछिए कि गरीब तो बंद है, ये हैं जो बड़े लोग हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिहार से में दारू जो माफिया ला रहे हैं, वो कौन ला रहा है भाई? वो तो कह दिए तो आप एगो FIR कीजिए ना, उस पर कम बताइए ना कि भाई को आपका मोहल्ला में दारू बेचता है, उसका एगो आप कभी विरोध किए हैं? कभी विरोध आपने किया कि मेरा मोहल्ला में शराब बेच रहा है? एगो कंप्लेन दिखाइए, एगो कंप्लेन आप कि हाँ मेरा मोहल्ला में दारू बिकता है, हम कंप्लेन किए हैं। नहीं बोलने से होगा। आप गरीब को बंद कर दिए, जो ट्रक से ला रहा है तो गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, वो पकड़े, गवर्नमेंट का काम है ना भाई।
यहाँ उपद्रव हो रहा है तो गवर्नमेंट का ना काम है देखना कि पब्लिक का काम है। कितना FIR करेगा? 4.5 लाख तो FIR हुआ, इसका कोई असर पड़ता है बिहार सरकार पर? तो कहने को उसको छोड़वा देना चाहिए। वही बतवा नहीं कर रहे हैं कि उसको कौन सरकार कब्ज करा छोड़ने के लिए। तो माननीय हाई कोर्ट भी कई दफा आप लोग पढ़े होंगे अखबार में, वो भी बोल चुकी है। क्या करेगा? वसूली भी हो रहा है, पर डे वसूली हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। और सब जगह ही बिक रही है और प्रशासन भी जान रहे हैं और देखते भी हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं कहते, कहा कि पैकेट गर्म हो जाती हैं सबकी। यहाँ पैसे के मामले हो जाती है और रहती है बार बार कहते हैं कि भाजपा सरकार करे। भाजपा इसमें कहाँ से आएंगी? सरकार नीतीश कुमार की है, देखना नीतीश कुमार को बिहार है। और जितने भी बिहार में पटना में जितने भी झिंगी झोपड़े रहे चाहे बड़े लोग के पास, वहाँ जाके देखिए कहीं भी किनारे से खड़ा होकर तो प्रशासन पैसे लेती हैं चल जाती हैं, लेकिन उनसे पकड़ के तो अंदर नहीं करती। और जहाँ ऊपर की बात आती है तो उसको पकड़ के जेल ठोल देते हैं जो अगर किस किया है। अब पावरफुल है तो उसको मारिए भी घर पर चढ़ के। तो यहाँ तो आदमी डर जाता है कि करे तो करे क्या। अगर पुलिस के खिलाफ बोलता तो पुलिस उठा के ज़बरदस्ती ले जाती है। और तो आदमी छोटे लोग ऊपर देखने की बात है ना, ऊपर से देखिए कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ किस क्या हो रहा है, कहने की बात नहीं है कि सीधा। मैडम ये बिहार में जो दारूबंदी है बिल्कुल फेल है, एकदम बिल्कुल फेल है। ठीक है, भाई साहब ने कहा कि मतलब कि प्रशासन को इन्फॉर्म कीजिए तो आपका हेल्प करेंगे। मैडम हम लोग आम जनता हैं, पब्लिक हैं, 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं। हम चोर को और शराब व्यवसायी को पकड़ने के लिए नहीं ना हैं, ये तो प्रशासन का काम है। वो प्रशासन का काम है ना कि मेरा काम है। और हम उसको पकड़वा के हम अपना मलामत मोल लें, ये बात सही है। हैं? पूरी तरह फैल है, इसको इस पे विचार किया जाए, एकदम पूर्णतः बंद किया जाए, पूर्णतः बंद किया जाए। बिहार में शराब पूरे इंडिया में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन उसका उपाय निकाल कर एकदम होना चाहिए। आप दारू बंद का जेल में डाल दे रहे हैं, उस आदमी का कैरियर खराब हो गया, न कैरेक्टर बन रहा है न कुछ हो रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए चर्चा हो रही है शराबबंदी कानून को लेकर के। और अब एक आखिरी सवाल इन लोगों से, आरजेडी के लोग हैं, एलजेपी के लोग हैं, एक आखिरी सवाल सर, आपकी पार्टी सत्ता में इस वक्त, ये आखिरी सवाल कि आखिर शराबबंदी से जो मौतें हो रही हैं वो कब थमेंगी? जब बीजेपी चाहे। हम तो बात शुरू से ही बोल रहे हैं कि सारा कुछ किया धरा उसी का है। आप देखते होंगे, मैंने कहीं भी आप फिल्म में देखिए ना, अंग्रेज वाला याद है, जब अंग्रेज का फिल्म आप लोग भी सब लोग देखे होंगे कि अगर कुछ कराना रहता था तो मंदिर में ही फेंक दिया, मस्जिद में फेंक दिया, लड़ाई हो गई, पब्लिक समझ गया कि भाई ये लोग ही किया है। तो वही चाल चल रहा है, फूट डालो शासन करो, ये बीजेपी की मंशा है। आरएसएस का एकदम सोचा समझा एकदम मतलब साजिश है। हाफ पैंट चड्डी गैंग वाले लोग, समझ गए ना, ये लोग का एकदम बता रहे हैं आपको, हम बार बार कर रहे हैं। दारू को बिहार में लाए, ठीक है ना, और गरीब गुरबा को कुछ पैसा का लालच दे के उसी से बेचवा दिए। अब बेचारा लोग को जेलों में भेजवा दिए। बात समझिए। अब जैसे इन्होंने कहा, हमारे भाई एलजेपी के जो हैं, समझ गए ना, हाँ नीरज जी, अभिषेक जी ने कहा कि भाई कि मैंने ये कर दिए वो कर दिए, दारू नहीं बोल रहे थे। ये लोग चाह भी रहे हैं कि दारू खुल जाए, एकदम दिली मंशा है बीजेपी वाले का इनका कि दारू खुल जाए और खूब नकली दारू बेचने के, दारू खुलेगा अब मालूम चलेगा नकली दारू घर में बनाना शुरू कर दिए, फैक्ट्री बैठा लेंगे। भाई हम बार बार कर रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि दारू का फैक्ट्री बैठा ले। अब समझ गए, इसको बोला जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसी से छिपा नहीं है कि इस धंधे में कौन लोग हैं। आरजेडी वाले रहे शुरू से, आज न हुई है बंदी, पहले से लोग रहे धंधे में। आज भी आप देखिएगा दियर क्षेत्र में जब भी छापामारी होता है तो लीटर में नष्ट किया जाता है देसी दारू। तो बना भी रहे हैं यही लोग, आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी वालों पर। तो ये तो होगा नहीं। थमने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को की सरकार को बैठकर इसके लिए प्लानिंग करना होगा और गुजरात मॉडल टाइप से लाके कुछ यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा दोबारा। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? आम लोग हैं, आप लोग क्या लगता है शराबबंदी कानून पर कैसे लगाम लगानी चाहिए? ये तो सरकार सोचे, समीक्षा करके इस पर कुछ अच्छा करा डिसीजन ले। नहीं तो सिवान में तो डेली मतलब छापामारी तो हो रहा, लागू है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि मतलब दारू बंद है, लेकिन दारू हर जगह मिल रहा।
दारू मिल रहा है इसके लिए बैठक करके मतलब पूरा ऐसा करे। देखिए इसमें क्या है कि बढ़िया लोग तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि भी पी रहे हैं। इसमें बड़ा बड़े हाथे लोग के हैं, इसमें छोटा आदमी नहीं काम करेगा। ठीक है, तो देखिए चर्चा हो रही थी शराबबंदी कानून को लेकर के, जहां एक तरफ सत्ता में जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत हो रही थी और वहीं दूसरी ओर विपक्ष की जो सहयोगी पार्टी है एलजेपी, उनसे बातचीत हो रही थी। और दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना। अब शराबबंदी कानून पर जिस तरीके से सियासत तेज है, जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।